कोरोना संक्रमण ने खास तौर से मानसिक अवसाद को बढ़ाया है और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ा है उसके बाद जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो भी ज़्यादा बढ़ी है। इस पे खास बात करने के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक है मनोज गौतम, इनसे बात करते हो समझते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सर, पिछले दिनों में अगर हम देखें तो कोविड की वजह से जो घटनाएं हुई है उसमें खासतौर से सुसाइड के आंकड़े बढ़े हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से लोग सुसाइड की तरफ अटेम्प्ट कर रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति के मन में हीन भावना लेके आती है, चिंता लेकर के आती है, असमंजस की स्थिति लेकर के आती है और व्यक्ति को लगता है कि मैं इस स्थिति से नहीं निकल पाऊंगा, जो तीन एक बहुत ही अवसाद के तीन हम ट्रायड मानते हैं, जो तीन स्तंभ हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। यानी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इस स्थिति से निकल नहीं पाऊंगा और मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इन सब की चक्कर में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो फिर उसके मन में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि इस स्थिति से निकल नहीं पाने की वजह से मुझे मरना ही पड़ेगा और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। जब व्यक्ति अपने जीवन को देखता है और उन विषम परिस्थितियों को देखता है और तुलनात्मक रूप से जब विषम परिस्थितियां उसको ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं, जीवन का महत्व उसको कम दिखने लग जाता है, तो फिर वो नकारात्मकता उस पर हावी हो जाती है और वो सुसाइड जैसे गंभीर चीज़ों के प्रति जाता है। अगर अपन देखें पिछले कुछ दिनों में एकदम से बढ़ गया है तो क्या क्या बढ़ा है? लोनलीनेस बढ़ गई, लोग अकेले एकाकीपन हो गया, लोगों के कामकाज छूट गए, आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान है, सामाजिक रूप से जो व्यक्ति सबसे मिलता जुलता रहता था, कुशल क्षेम पूछता रहता था एक दूसरे की, वो अब दूर दूर हट गए हैं। लोग एक दूसरे के पास जाने से, परिवार में भी जाने से संकोच करते हैं कि कहीं वहाँ पर न जाने क्या हो जाए। बच्चों की अगर आप देखें तो उनके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। कहीं पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वरना कभी अस्थिरता की स्थिति ऐसी नहीं आई है, अनिश्चितता की स्थिति कभी ऐसी नहीं आई है। तो हर व्यक्ति के मन में एक डर है कि जाने क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है और मैं जो कर रहा हूँ क्या वही सही है आज की परिस्थिति में। नियमों में, चीज़ों में बदलाव किए जा रहे हैं बहुत सारे, चाहे वो सामाजिक नियम हो, चाहे वो अन्य किस्म के नियम हों। गाइडलाइंस रिवाइज़ की जा रही हैं, जैसे जैसे शोध आ रहे हैं गाइडलाइंस रिवाइज़ हो रही हैं। पहले कहते थे इतनी दूरी बना के रखो, अब आज ही ताज़ा भी आया है कि ये 10 मीटर तक जा सकता है। उसके हिसाब से शायद कोई नई गाइडलाइन आए, नई चीज़ें आएँ। तो हर चीज़ का एक, जब उसमें स्थिरता नहीं होती है, असमंजस रहता है, तो व्यक्ति डर और खौफ की वजह से तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस इंड्यूस होता है और वो स्ट्रेस के जो नेगेटिव जो केमिकल्स ब्रेन में बनते हैं, वो उसको गहरे अवसाद में धकेल देते हैं। और ये फिर उस व्यक्ति की जो सोचने समझने की और एक अच्छे निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, या फिर हम कठिन परिस्थितियों में जो अपने आप को बचा के रखते हैं, हमारी रेजिलियंस पावर होती है, उसके ऊपर अटैक करती है। हमारी रेजिलियंस पावर ख़त्म हो जाती है और विवेकपूर्ण निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। और जब हम विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर हम इस तरह के गलत कदम उठाते हैं।